यीशु को जानने का मतलब क्या है? अभी एक व्यक्ति को मुझे उसके बारे में पूरा जानकारी लेना है, यीशु को जानना है या एक व्यक्ति को जानना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे समय निकालना पड़ेगा। पहली बात, समय निकाल कर उनके साथ उठना बैठना करना पड़ेगा। नहीं समझ में? अभी मैं अगर बोलेगा कंचन आंटी के जैसा और कोई है ही नहीं, ये मैं किधर से बोल देगा? एक बार मेरा मुलाकात हुआ था संजय, अरे ये तो एक व्यक्ति को मैं एक बार मिलेगा तो मैं खाली ऐसे क्या कर देगा बोले, लेकिन इस व्यक्ति को पूरा अगर मुझे जानना है, पौलुस बोलता है मुझे और जानना। और जानने का मतलब क्या है? उसका पूरा इतिहास मेरे को क्या होना चाहिए? कैसे जान पाएंगे? उसके साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना सब करना, मेरी बातें उसको बताना और उसके बातों को मुझे क्या करना है? सुनना है। मेरे अनुभवों को उसको क्या करना है? बताना है। उसका अनुभव को क्या करना है? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? ऐसा समझाने के लिए, एक पति पत्नी है, इनके घर में बुढ़े होने तक मारामारी होता है नहीं होता है? होता है। आप लोग अगर आप कोई किसी ना किसी बात से क्या आ जाता है? झगड़ा आ जाता है। क्यों झगड़ा आता है? कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको अच्छा नहीं लगा, वो क्या तुमने क्या कर दिया, या मेरी अच्छी बात मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो उन्होंने क्या कर दिया। इसमें थोड़ा सा क्या लग जाता है, फिर वो दूसरा दिन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? समझ में आ गया ये व्यक्ति को ये बात पसंद नहीं। अभी ये विषय को रखकर जिंदगी में कभी क्या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इस व्यक्ति का गुण, एक गुण मेरे को मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति को ये चीज पसंद नहीं। ऐसा एक पति अपनी पत्नी को या एक पत्नी अपनी पति को समझने के लिए कितना दिन में समझ लेगा? पूरा उम्र बीत जाता है। कैसे जानते हैं? साथ में जब शादी से पहले फोटो में देखे थे तब कैसा लगता था? ये बहुत शांत आदमी है ना? कैसा लगता था? बहुत स्पिरिचुअल आदमी है। कैसे था? आत्मिक व्यक्ति है। लेकिन थोड़ा साथ में रहते 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 मालूम पड़ता है स्वर्ग का मोती में से एक मोती, ऐसा भी होता है। सच है गलत है? बात आपको समझ में आए? एक व्यक्ति को समझने के लिए कितना समय लग जाता है? उम्र बीत जाता है। कैसे समझ पाए आप? साथ में रहते रहते, हर मौसम में रहते। यही बात को समझते हुए पौलुस बोलता है मुझे आपको क्या करना है? और मतलब एक व्यक्ति को अच्छे से जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके और नज़दीक जाना पड़ेगा, और नज़दीक, बारीक बारीक बातों में उसके साथ क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तब हमको मालूम पड़ेगा इसका स्वभाव ये है या मेरा स्वभाव ये है। ऐसा करते करते उम्र भर क्या करना है? तो हमें किसको जानना है? किसको जानना है? ये अच्छे से बोलेंगे, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को क्या करना है? जानना है। जानने के लिए उनके बारे में हमने अभी तक क्या कर लिया? जान लिया। कैसे जाने आपने? कितना प्रचार है ना? वचन बाइबल 2 बार 3 बार क्या कर चुके? पढ़ चुके। कई किताबें पढ़ चुके, कई वीडियोस देख चुके। यीशु के बारे में अब मुझे पूरी जानकारी है कि वो ये है ये है। अगर हमको पूछा जाएगा तो सब क्या कर सकते? बता सकते। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उसको क्या करता हूँ? जानता हूँ। ये हम बोल सकते हैं क्या? ये हम बोल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर उसको जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा। मतलब मुझे बाकी समयों को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा और
आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आप अभी काम पे है, अभी गोविंद भाई गाड़ी में है, आप क्या बोलोगे? हाँ, हमारे घर में मेहमान आया, आप काम वाम सब करके आराम से आओ, ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे? जल्दी आ जाओ। क्यों जल्दी आ जाओ? अरे मेहमान आया है तो उनके साथ क्या करना पड़ेगा? उठना बैठना, खिलाना पिलाने के विषय बातचीत करना है ना। इसी तरह से एक व्यक्ति को जानने के लिए समय निकालकर हमको उसके साथ क्या करना पड़ेगा? समय निकालकर क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। अब यीशु को जानने के लिए, व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए क्या उपाय है? सबसे पहली बात, ये बात हमको जानना है कि पाप ने इस यीशु से मुझे क्या रखा था? अलग करके रखा था। ये यीशु ने मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए क्या किया? कि जान दिया। अब इस पाप से छूटने के लिए मुझे एक किसकी जरूरत है? उद्धारकर्ता की जरूरत है। और ये उद्धारकर्ता कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। और पाप से तो मैं उद्धार पा लेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात है न्याय का दिन। न्याय का दिन उसके सामने अपने खूबियों से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? खड़ा नहीं रह सकता हूँ। मेरी मेहनत से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? नहीं। ये सब जानकर मुझे अभी किसका ज़रूरत है? किसका ज़रूरत है? यीशु को ज़रूरत है। यीशु का मेरे जीवन में क्यों ज़रूरत है? पहली बात, पाप ने मुझे क्या रखा था? अलग करके रखा था। पाप से अगर छूटना है मुझे किसकी ज़रूरत है? एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत। वो उद्धारकर्ता कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। उद्धार तो पा लिया, पाप से तो हमने छुटकारा पा लिया, कलीसिया में क्या किया? इकट्ठा किया। अब अगली बात क्या है? न्याय का दिन। न्याय का दिन सिंहासन के सामने जब खड़ा होना है तो मैं मेरी खूबियों को लेकर क्या नहीं कर सकता? आज भी हिम्मत के साथ आप में से कोई बोल सकते मैं पूरा साफ हूँ, बोल सकते हैं। फिर भी एक आशा है कि मैं किधर जाऊँगा? किधर जाऊँगा? स्वर्ग जाऊँगा। एक आशा है नहीं है? लेकिन कैसे जाएंगे? आपका क्या विचार है? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हमारे पास तो कुछ खूबियाँ नहीं है। तो अगर मुझे उस तलवार से आगे पार करके जाना है तो क्या ज़रूरत है? यीशु का मुझे ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? ये हाल में जब तक हम नहीं आते, मतलब मेरी खुद के बल से हटकर मेरा सब कुछ अभी क्या है? यीशु है। इस हाल तक अगर जब तक हम नहीं आएंगे हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे? जान नहीं पाएंगे। यीशु का मेरा जीवन में महत्व क्या है? एक तो पाप से छुटकारा, उसके बाद न्याय का सामना करना है मुझे। तो वहाँ तक मुझे अगर किसी को पहुँचाने का हिम्मत है तो कौन ही पहुँचा सकता है मुझे? यीशु ही पहुँचा सकता है। क्यों? वो अपनी धार्मिकता से मुझे क्या कर लेगा? ढांप लेगा। मेरी खूबी से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? जान नहीं सकता। इस सत्य को अगर जान लिया तो आप बोलेंगे मेरे ताकत से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु जीवित है। इस हाल तक अगर नहीं आएगा तो हम यीशु को जानने का उस रास्ते में क्या नहीं कर पाएगा? जान नहीं पाएगा। हम अभी देखो, अभी तक हमने यीशु को क्या ही करते रहे? यीशु के बारे में ही जानते रहे। अभी भी आज अभी आप बाइबल क्लास में आए, क्या उद्देश्य आए? यीशु मसीह के बारे में ही जानने के लिए आए। प्रार्थना में आप शामिल होते हैं, आप यीशु के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। लेकिन यीशु को अगर जानना है, व्यक्तिगत रूप से जानना है, तो हम किस हालत में आना है? मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु जीवित है। मतलब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये डिसीजन तक अगर नहीं आया, हम उसको पर्सनली क्या नहीं कर पाएगा? नहीं जान पाएगा। नहीं समझा? ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब तक मैं, अब देखो अभी मैं क्या बोलूँ, अच्छा अगला महीना मेरे को लोन भरना है, तो क्या बोलेंगे हम? 2-3 दिन थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेगा तो हो जाएगा।
एक आपने यीशु पर भरोसा किया, बराबर? एक पर भरोसा किया, खुद पर भरोसा किया। अभी आपको मालूम है, मुझे पता नहीं अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा। प्रभु ये बोझ मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ बोलकर परमेश्वर के लिए देने वाला समय सब देकर, अगर मैं आपको बताया यीशु को जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बाकी के समय क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कट करते समय मेरा पगार में क्या पड़ेगा, असर गिरेगा नहीं गिरेगा। जहाँ पे मैं रोज़ 10 घंटा काम करता है, आज मसीह के साथ संबंध बनाने के लिए 2 घंटा क्या किया, कट किया, मेरा पगार में असर गिरेगा नहीं गिरेगा, कम होएगा ज़्यादा होएगा, कम होएगा ज़्यादा होएगा, पगार कम होएगा, कम होएगा तो मैं अगला महीना लोन कैसे भरूँ। तब मैं एक बात बोलता हूँ, प्रभु समय छुट्टी किसके लिए लिया था, आपके लिए लिया था। अभी अगला महीने का लोन भरना है तो क्या अभी कौन मदद करेगा, आप। ये मेरा अभी भरोसा किसके ऊपर चला गया, परमेश्वर। ये मैं आपको एक उदाहरण बताया। इसी रीति से सब बात में अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब कौन करेगा, यीशु करेगा। उस हाल यीशु के बिना मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। इस हालत तक जब तक आप और मैं नहीं आएगा, मैं यीशु को क्या नहीं कर सकता हूँ, व्यक्तिगत रूप से क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं जान सकता। 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी 1 का 1 से 3। इब्रानी 1 का 1 से 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो यहाँ पर क्या देखा, अपने पुत्र के द्वारा पिता ने अपने आप को क्या किया, प्रकट किया, है ना। पहले थोड़ा थोड़ा करके प्रकट करते आया, अभी किसके द्वारा प्रकट किया, अपने पुत्र के द्वारा बातें की। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 21। यूहन्ना 14 का 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें क्या करता है, मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे क्या करता है। आप और मैं अगर बोलते मैं यीशु से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। कैसे प्रेम करता हूँ, कैसे प्रेम करता हूँ, वापस पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञा है, यीशु कह रहे हैं जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें क्या करता है, मानता है। आज्ञा के बारे में मुझे मालूम है, ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सब मालूम है, लेकिन मैं उसे क्या भी करना है, मानना भी है। वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मानता है वही मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, और अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। ये कुछ समझ में नहीं है, सारा खिचड़ी हो गया है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे। अभी मैं इन वचनों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, पौलुस यीशु को आमने सामने क्या किया, मुलाकात किया। इस कारण से उसने जो यीशु के बारे में जाना, वही बात को वो यीशु 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 करके क्या करता है, बोलता है मैं क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु के बारे में क्या करता हूँ, प्रचार करता हूँ, और मैं उसको और अधिक क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अभी मेरा प्रश्न आपसे था, क्या आप यीशु को जानते हैं, क्या आप यीशु के बारे में जानते हैं। यीशु के बारे में तो मैं अच्छे से क्या करता हूँ, जानते नहीं जानते। कैसे जानते हैं निशा बहन, कैसे जानते, वचन पढ़ा, प्रचार सुना, है ना, कई बातों से मैं यीशु के बारे में क्या करता हूँ, जानता। अभी मेरा सवाल है, यीशु को आप जानते हैं क्या,
हम उधर तक पहुँचे नहीं। और कलीसिया में आप सबसे अगर पूछा जाए ये सवाल का क्या नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। मैं यीशु के बारे में अच्छे से क्या करता हूँ, जानता हूँ, लेकिन यीशु को क्या नहीं करता हूँ, नहीं जानता हूँ। यहाँ पर यीशु अपने आप को मुझे भी क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। जैसा जैसा पौलुस के पास क्या किया था, प्रकट किया था। क्या बोलकर पूछ रहा है तू कौन है, तब क्या बोला, मैं वो यीशु जिसे तू क्या करता है, सता रहा है। नहीं समझ में। पौलुस को यीशु ने अपने आप क्या किया, प्रकट किया। वही यीशु आज व्यक्तिगत रूप से वो कौन है करके आपसे और मुझसे भी क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। क्या आप उस यीशु से मिलना चाहते हैं? मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु क्या बोलते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है। आज्ञा तो है मेरे पास, पूरा आज्ञा है ना। आने वाले दिन में अगर प्रभु का मर्जी है, हम लोग वो 613 नियम को भी हम लोग क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उसे मानता भी है, तभी वो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। वो मुझसे प्रेम करने के कारण पिता भी उससे क्या करता है, मैं भी उससे क्या करूँगा, प्रेम करूँगा और अपने आप को क्या करूँगा, प्रकट करूँगा। नहीं समझा? और एक बार, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। आज्ञा का मतलब क्या? ये करो, ये करो, ये मत करो, है ना। ये क्या है, आज्ञा। आज्ञाएं हैं और वो उसे क्या करता है, मानता है। अगर वो व्यक्ति मानता है, इसका अर्थ क्या है, वो यीशु से क्या करता है, प्रेम करता है। ये व्यक्ति यीशु से ऐसा प्रेम करने के कारण पिता भी उससे क्या करेगा, प्रेम करेगा। और यीशु बोल रहे हैं कि मैं भी उससे क्या करूँगा, प्रेम करूँगा। प्रेम कैसे करूँगा कि अपने आप को क्या करके दूंगा, प्रकट करके दूंगा। जब तक खुद से परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट करके नहीं देगा, आप सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में ही जानोगे, यीशु को नहीं जान सकते। समझ में आया? 99.99% कलीसिया में जितने भी है सब यीशु के बारे में ही जानते हैं। अब यीशु चाहते हैं कि अपने आप को हमें क्या करके दे, प्रकट करके दे। मतलब व्यक्तिगत रूप से हमें यीशु को क्या करना है, जानना है। मतलब किसी ने कहा कि आम कैसा रहता है, मीठा है। ये आम कैसा है, मीठा है। उसका बोलने में हम क्या कर रहे हैं, चल रहे। लेकिन मैंने कभी आम खाया नहीं। ये हाल है किसका, हमारा। लेकिन यीशु क्या चाहते हैं, स्वयं तुम मुझे क्या करो, जानो। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, ये क्या दर्शाता है कि आप उन पर क्या कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो। आप उन पर प्रेम कर रहे करके जब मालूम पड़ा तो पिता आपसे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। यीशु कह रहे हैं कि मैं भी तुमसे क्या करूँगा, प्रेम करूँगा और अपने आप को क्या करके दूंगा। तो अब मेरा अगला टारगेट क्या है, जी उठा हुआ यीशु को मुझे भी क्या करना है, देखना है। मेरा उसके साथ क्या होना है, मुलाकात होना है। मैं भी उसके साथ उठना बैठना है। नहीं समझा? चेलों में से पतरस, यूहन्ना, इन सब ने ऐसे साथ में बैठ कर क्या किया, देखा, छू के भी देखा, है ना। साथ साथ में चला, उठा बैठा, किधर किधर यीशु के सब। पौलुस ने ऐसा कोई मौका, लेकिन पौलुस का लाइफ ही बदल गया। कभी, जिस दिन उसने यीशु के पर्सनली क्या किया, मुलाकात किया। नहीं समझा? छोटी छोटी बात, बारीक बात है, बहुत ध्यान से प्रार्थना पूर्वक समझने की कोशिश करें।
यीशु को साथ कभी पौलुस क्या नहीं किया, चला नहीं। यीशु के साथ चलने वाला पतरस ने भी कितना ही पत्री लिखा, पत्री कितना लिखा पौलुस का, पतरस ने कितना पत्री लिखा, 3 2 कितना, पतरस ने कितना पत्री लिखा, नहीं, कितना लिखा, 2, पहला पतरस दूसरा पतरस है ना। लेकिन पत्री में सबसे ज्यादा पत्री किसने लिखा, पौलुस ने लिखा। करिंथ को, गलातियों को, फिलिपियों को, ये सब किसने लिखा, पौलुस ने लिखा। इन सब में देखते समय में यीशु के बारे में ज्यादा वर्णन किसने किया, पौलुस ने किया। जबकि पौलुस ने कभी यीशु को आमने सामने ऐसा देखा नहीं था, लेकिन एक ही बार देखा। कब देखा, दमस्कुस के रास्ते में घोड़े से जब क्या किया गया था, गिराया गया था, तभी क्या किया था, मुलाकात हुआ था। यीशु के साथ का व्यक्तिगत मुलाकात होने के बाद इसका मन में क्वेश्चन क्या रह गया, अभी मैं उसको और जानूं। ये भूख वाला पौलुस का जीवन उस दिन से क्या हो गया, बदल गया। मतलब इसका दिशा ही क्या हो गया, मुड़ गया। इसको मैं दूसरा भाषा में अगर समझाने चाहूँ, एक पुरुष का विवाह होने के बाद, एक पुरुष का शादी होने के बाद उसका दिशा ही क्या हो जाता है, कौन चेंज किया, कौन चेंज किया, हाँ वो नहीं बोलेंगे हुआ नहीं हुआ। पहले मेरा दिशा कुछ और था। अब लोग बोलते ना, अभी तक वो खरगोश की तरह किधर ही बैठा रहता है। पहले जब देखो किधर खड़ा रहता था, रोड में रहता, अभी किधर ही रहता है। अरे कभी काम पे से आता, कभी जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इधर है ही भी क्या, वो भी मेरा बोलने का उद्देश्य है। मैं ये सब क्यों बात बोल रहा हूँ, मतलब एक व्यक्ति का शादी होने के बाद उसका दिशा ही क्या हो जाता है, कैसा बदल जाता है। पहले की रास्ता कुछ और था, अभी का रास्ता कुछ और है। नहीं समझ में आया। इसी रीति से एक व्यक्ति ने अगर यीशु को जान लिया, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अगर जान लिया, उसका दिशा ही क्या हो जाएगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि नहीं मेरा जीवन बदल गया, बोलने से नहीं चलेगा। ये क्या होएगा, दिखना शुरू होगा कि अब ये व्यक्ति टोटली बदल गया। कैसे बदल गया, इसका जीवन को कौन बदल रहा है, इसको शिक्षा कौन दे रहा है, यीशु दे रहे हैं, है ना। मेरी आज्ञा उसके पास रहेगी, वो उसको क्या करेगा, मानेगा, और मैं उसको क्या करता रहूँगा, प्रेम करूँगा, और अपने आप को क्या भी करूँगा, यीशु को प्रकट करते करते करते, यीशु को जानते 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 एक विश्वासी का दिशा ही क्या होते जाएगा, बदलते क्या करेगा जाएगा। तो ये वचन और एक बार आप पढ़िए, यूहन्ना 14:21। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, हाँ, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अभी करना क्या है, आज बाइबल स्टडी सुनने वाले आप सब के पास एक सवाल है, अभी हमको करना क्या है, अभी क्या करना है, हाँ, अभी व्यक्तिगत रूप से उसको क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से जाना है। उसके बारे में हम बहुत सारा जानकारी है, नॉलेज है, जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्ति कौन है। अन्ना कई बार बोलते ना, आप लोग बोल देते ये ऐसा है, मेरे को पूछो ये कौन है करके, अच्छा इसके साथ एक दिन बिता के दिखा दो, अच्छा बोलते ना, क्यों ऐसा बोलते हैं, जी के देखा। व्यक्तिगत रूप से उसको क्या करता हूँ,
जानता। मैं क्यों ये सब उदाहरण बोलता हूँ? अब ये सब उदाहरण हम लोग किस में अप्लाई करें? यीशु मसीह के साथ। अभी मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु के बारे में नहीं। किसको जानता हूँ? यीशु को जानता हूँ। इस लेवल में आने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थाओं को क्या करो? पालन करो। आज्ञाओं को क्या करो? पालन करो। अभी और क्या करना पड़ेगा हम लोग को? बाकी के समय क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। समय रहेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, है ना? ये यीशु भी पूछते मेरे लिए है? एक घंटा भी नहीं। ऐसे सवाल आप लोग नहीं करते क्या? मेरे लिए 1 घंटा नहीं, एक फोन नहीं कर सकता? इतना भी बिजी हो गया तू? बोलते नहीं बोलते। तो यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समय निकालकर उनके साथ उठना बैठना क्या करना है। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 8:11। रोमी 8:11। यदि हाँ, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। अगर वो आत्मा हम में बसा रहेगा, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, जिलाएगा। मतलब अभी अगला किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? यीशु को जानने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा का। किसका जरूरत है? पवित्र आत्मा का। क्यों? वो ही हमें, यीशु को जिसने जिलाया वो हमें भी जिलाने के लिए, वो आत्मा हमारे अंदर है। जिस दिन हमने यीशु को विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर वास करता है। इसके अंदर का ताकत क्या है? इस पवित्र आत्मा का ताकत क्या है? जिसने यीशु को मरे हुओं में से क्या किया? जिलाया। वो हमारी नश्वर देह, नाश होने वाली देह को भी क्या कर सकता है? जिला सकता है। तो अगला हमें किसकी सहायता की जरूरत है? पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, जिससे हम यीशु को और नज़दीक से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो पौलुस कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? इफिसियों 3:16-17 पढ़े। इफिसियों 3:16-17। हाँ, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, हाँ, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, हाँ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, किससे? उसकी आत्मा से, भीतरी आत्मा में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। कैसे समझ पाएंगे? है ना? हम लोग बोलते हैं मैं यीशु को क्या करता हूँ? यीशु के बारे में जानता हूँ। यीशु के बारे में कुछ नहीं जाना। अगर डिटेलली यीशु के बारे में जानना है, किसकी सहायता की जरूरत है? पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। तो अभी मैं उस हाल तक पहुंच जाना, मैं नहीं रहा, मुझ में मसीह जीव। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कौन है? यीशु है। उस हाल में जब पहुंचेंगे, हमारा सहायता करने के लिए कौन है? पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा हमको क्या करेगा? वो समझ देगा, जिससे मैं उसकी प्रेम की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, गहराई को क्या कर सकूंगा? इतना आपको समझ में आया? तो एक विश्वासी का लक्ष्य क्या है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को जानना। दूसरा में हम लोग क्या करके बैठे हैं? क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के
बारे में जानकारी है, लेकिन हमने उसको नहीं जाना। उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकाल कर मुझे उसके साथ क्या करना है? उठना बैठना। उसके साथ उठना बैठना बोलेगा तो वो कभी कभी बोलेगा ये मत कर, ये कर, ऐसा रहे। वो क्या है? वो क्या है? ऐसा कर, ऐसा मत कर, ये क्या है? व्यवस्था। जो कोई मेरी व्यवस्थाओं को, है ना, आज्ञाओं को मानेगा, तो मानता है तो इसका मतलब क्या है? मैं यीशु से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। नहीं समझ में? व्यवस्था में अगर बोला ये कर, अगर मैं उसको कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। प्रेम करेगा तो यीशु भी मुझसे प्रेम करेंगे, अपने आप को क्या करके देंगे? प्रकट करके देंगे। इस कार्य में मुझे उतना जानकारी नहीं है, मैं उतना अनुभवी नहीं हूँ, इसलिए मेरी मदद के लिए परमेश्वर ने किसको दिया? पवित्र आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से क्या किया था? जिलाया था। वो पवित्र आत्मा जो हमें ऐसा समझ देगा, जो ज्ञान और समझ ये किताबों में हम क्या नहीं कर सकते? पा नहीं सकते, जिससे हम उसके ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को क्या कर सकेंगे? समझ पाएंगे। अभी हमको क्या करना है? यीशु मसीह को जानना है। क्या करना है? हाँ, अभी प्रार्थना करेंगे। अब मेरा जीवन, मेरा प्रचार भी क्या रहेगा? लुभाने वाली बात नहीं होगी, क्रूस पर चढ़ाया हुआ विषय। मेरा जीवन ही क्या रहेगा? क्रूस पर चढ़ाया विषय, यीशु को क्या करना? दिखाना। और मैं भी उसको और क्या करते जाना? जानते जाना। मेरा उसके साथ एक व्यक्तिगत क्या होना है? संबंध होना। प्रार्थना करें।